तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग देना। सामान्यतः आपको भाग आता होगा, लेकिन जब प्रश्न इस तरह से हो जैसे कि ए बी सी आपको दिख रहा है, जहाँ पर एक बहुत छोटा है और उसको भाग देना है 10,000 से, यहाँ 5 बहुत छोटा है उसको देना है भाग 625 से, और यहाँ पर 7 है जिसको भाग देना है 350 से। अब ऐसे प्रश्न बनते कैसे हैं डिटेल से आपको समझाता हूँ। तो आप भी अगर ऐसा भाग नहीं जानते और आप सीखना चाहते हैं डिटेल से बेसिक से, तो फिर वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं हूं आपका एसटीएम सर, जो आपको सिखाते हैं बेसिक गणित आपकी स्कूल लेवल की, और साथ ही साथ आप कंपटीशन एग्जाम में जिस भी एग्ज़ाम को दिलाएं उसमें भी गणित के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उसको बेसिक से बनाना चाहते हैं, डिटेल से बनाना चाहते हैं और तुरंत बनाना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाल ही में मैंने वीडियो अपलोड किया था, सीजीपीएससी प्यून के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल में विजिट करके। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। हमें सीखना है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग। तो देखिए, 2 प्रश्न मैं सॉल्व कर दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको मैं शुरू से बताऊँगा। तो तीसरा प्रश्न मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, नहीं दूसरा प्रश्न मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, हमें 5 को भाग देना है 625 से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 5 को भाग देना है 625 से, तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर जो भाग का हम सिंबल बनाते हैं इस तरह से बनाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे 5 को, और जो नीचे में होता है हमेशा उसको बाहर में लिखा जाता है। तो ये जो 625 है उसको बाहर में लिखेंगे, और ये लिखने में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको ध्यान रखना। इस तरह से लिखना होता है। अब आते हैं बनाने में। तो बनाने में आपको देखना है कि 625 का पहाड़ ऐसे पढ़ना है 5 से ज़्यादा ना हो। अब 5 तो काफ़ी छोटा दिख रहा है, तब हम क्या करेंगे, 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि 625 से कम 625 ज़्यादा होता है, लेकिन 0 बार में सभी संख्याएं छोटे और शून्य आती हैं, जो कि सबसे कम है। ठीक है, तो 625 शून्यम शून्य। अब 5 में 0 घटेगा, 5 की 5 आएगा। ठीक है, अब इसको काटने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अब इसको बड़ा करना है, किसको, 5 को। तो बड़ा करना है तो आपका जो भागफल है उसके बाद आप दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगा है इसलिए यहाँ पर आप एक बार में एक 0 लगा सकते हैं, जिसके बाद ये हो गया 50। अब 625 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 50 से ज़्यादा ना हो, 625 से कम 625 ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर से 0 बार पढ़ो, 625 शून्यम शून्य। घटाएंगे तो 50 का 50 फिर से उतरेगा, क्योंकि 0 ना तो किसी को घटा सकता ना तो बढ़ा सकता। अब चूँकि दशमलव आपने एक बार लगा दिया है, तो जब भी आप ऐसा एक बार घटाएंगे और तब भी आपको ये छोटा दिखे, तो इसमें आप 1 0 एक बार में लगा सकते हो। अब ये 500 हो गया। क्या ये 625 से बड़ा हुआ? नहीं हुआ, अभी भी ये छोटा है, उससे 125 कम है, इसलिए फिर से 625 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे, पर 500 से ज़्यादा ना हो। तो 625 से कम 625 होगा, तो फिर 0 बार पढ़ो, 625 शून्यम शून्य। अब इस 500 को उतारो इस तरह से। अब एक बार जैसे यहाँ 0 लगा था, वैसे यहाँ भी एक बार 0 लगेगा, तो ये आपका हो गया 5000। कितना हो गया बच्चों? ये हो गया आपका 5000। अब आपको क्या करना है, 625 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक 5000 ना आ जाए, और अगर नहीं आता 5000 तो इससे कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो आपको बताता हूँ, अगर आप 8 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो आपका 5000 आ जाएगा। देखो, 625 को आप इस तरह से अलग कर लो, गुणा करने का सिंपल तरीका। 600 में 25 जुड़ा है तब 625 हुआ है, तो आप उसको इस तरह से अलग कर लो। 25 चौक 100 होता है, तो 25 अट्ठे 200 होगा, इतना तो आपको पता है। 8 छक्के 48 होता है, 2 0 आपको उतारना है। 4800 में 200 जोड़ेंगे तो कुल 5000 होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, जब आप 8 बार गुणा करेंगे 625 में, तो आएगा आपका 5000। फिर 5000 से 5000 आप इस तरह से काट सकते हैं। अतः आपका आंसर आप कहेंगे प्रश्न नंबर दूसरा का 0.008 है। समझ आया बच्चों? बिल्कुल इसी तरह से बेसिक से बनाना है। अब ये समझ गए ना, तो फिर पहला और तीसरा ये आपसे फटाफट बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न में 1 है, 1 को भाग देना है 10,000 से, तो आप बाहर में 10,000 लिखेंगे, अंदर में 1 लिखेंगे। आपको 10,000 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है 1 से ज़्यादा ना हो, तो 10,000 शून्यम शून्य। अब 1 में 0 घटेगा, 1 ही आएगा। अब इसको बड़ा कर रहे हैं इसलिए यहाँ दशमलव लगाएंगे भागफल के बाद, और दशमलव लगा तो एक बार में 1 0 लगाना है, सिर्फ एक, 10 तो नहीं लगा सकते। अब 10,000 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 10 से ज़्यादा ना हो, तो अभी भी तो ये छोटा है, तो 10,000 शून्यम शून्य। 10 में 0 घटेगा, 10 का 10 आएगा।
अब जैसे आप एक बार घटाएंगे, इसको बड़ा करने के लिए आप एक बार में एक जीरो लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव तो लग चुका है। तो जब भी बड़ा करना हो एक एक बार काटते जाओ, एक एक जीरो जीरो बढ़ाते जाओ। ठीक है। अब 10,000 का पहाड़ा ऐसे 100 से ज़्यादा ना हो तो 10,000 शून्य फिर से शून्य, 100 में जीरो घटेगा 100 ही आएगा। अब अभी भी ये छोटा है 100, तो बढ़ाने के लिए आप एक जीरो बस और ऐड कर सकते हैं। तो अब ये 1,000 हुआ। अभी भी ये 10,000 से छोटा है क्योंकि ये मात्र 1,000 है। तो फिर से 10,000 शून्य शून्य लिखो। 1,000 में जीरो घटाओगे 1,000 का 1,000 ही आएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर आपने 100 के बाद एक जीरो बढ़ाया तो 1,000 हुआ, वैसे अब फिर से एक जीरो बढ़ाएंगे तो जो 1,000 है वो 10,000 हो जाएगा। अब 10,000 के पहाड़े में 10,000 कितने बार में आएगा, वही आपको यहाँ बताना है जो क्वेश्चन मार्क है। तो बताना है, सिंपल सी बात है, एक आएगा। 10,000 एक कम 10,000, और 10,000 से 10,000 कटेगा तो आप इस तरह से आप कट कर सकते हैं। समझ आया? बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तो आपको लास्ट में यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, इसको हटा करके, तो आपको इसको हटा करके एक लिखना है। ठीक है, जीरो तो आपका जीरो ही रहेगा वहाँ पर कोई बदलाव नहीं, ये जीरो ही रहेगा। फिर आपको यहाँ पर एक लिख देना है। ठीक, इसी तरह से देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। 7 को भाग देना है 350 से। 350 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 7 से ज़्यादा ना हो, तो ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है, ये छोटा है। तो 350 शून्य शून्य, 7 में जीरो घटेगा 7 के साथ, दशमलव लगाओगे तो एक जीरो एक बार में लगाना है। अभी भी ये छोटा है 350 से, तो फिर से 350 शून्य शून्य, अब फिर से 70 उतरेगा, लेकिन एक बार में आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से कितना हो गया, 700 हो गया। 350 का दुगुना होता है 700, 350 दूनी 700, तो 700 700 कट गया। यही आपका आंसर है, 0.02। समझ आया ना? बस ऐसे ही बनाते हैं बड़ी और छोटी संख्याओं का भाग। अब इसको ध्यान से देखिएगा, 3 से भाग देना है, सॉरी 12,500 से भाग देना है 3 को। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 3 को अंदर लिखेंगे, बाहर में लिखेंगे 12,500 को। ठीक है, फिर 12,500 का पहाड़ ऐसे पढ़ेंगे, 3 से ज़्यादा ना हो तो 12,000 एकम 12,000 होगा, इसलिए जीरो बार पढ़ेंगे, तो 12,000 शून्य शून्य। अब 3 में जीरो घटाएंगे क्या आएगा, 3 का 3 ही आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको बड़ा करना है तो भागफल आपका शून्य, उसके बाद आप दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव लगाया तो आप यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अगर अभी भी छोटा दिखता है आपको तो फिर आपको फिर से जीरो का पहाड़ा पढ़ के इसको उतारना है। तो 12,500 शून्य शून्य, जिसमें से 30 आप घटाएंगे तो फिर से 30 आएगा। अब 30 है लेकिन एक बार में आप एक जीरो बढ़ा सकते हो, तो ये 300 हो गया। उसके बाद आप फिर से जीरो का पहाड़ा पढ़ो, इस दशमलव तो लग चुका है, एक बार जीरो का पहाड़ा पढ़ो, नीचे जीरो लिखो, फिर से 300 उतारो। 300 जैसे आप उतारोगे एक जीरो और बढ़ा सकते हो। अभी भी छोटा है तो फिर से जीरो का पहाड़ा पढ़ो और फिर से इसको उतारो। अब जैसे आप इसको उतारेंगे तो जो 3,000 है, अब एक जीरो बढ़ाने के बाद वो 30,000 हो जाएगा। अब ये 12,500 से बड़ा हुआ क्योंकि अब ये 30,000 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम 2 बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो 12,000 दूनी 24,000, 500 500 मिला के 1,000 और मतलब टोटल 25,000 आएगा। 25,000 जब इसमें आप घटाएंगे तो आपके पास 5,000 बचेगा। कितना बचेगा, 5,000। अब इस 5,000 में आप एक जीरो और बढ़ा सकते हैं बड़ा करने इसलिए, तो वो 50,000 हो जाएगा। अब 12,500 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है 50,000 आ जाए या 50,000 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 12,500 को अगर आप 4 पर गुणा करते हैं तो 12 चौक 48 और 500 500 4 बार मतलब 2,000, तो 48,000, हाँ 48,000 में 2,000 जोड़ेंगे तो 5,000 50,000 हो जाएगा। इस तरह से आप कहेंगे आपका 12,500 में 4 बार में आ जाएगा 12,500 और ये आपस में कट गए। समझ आया बच्चों? तो बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना है आपका प्रश्न, फिर चाहे भाग देने के लिए कितने भी बड़ी संख्या या कैसी भी संख्या क्यों ना हो। ठीक, अब डिटेल से आपने सीख लिया। एक मैं और बता देता हूँ जो कि लगभग 5 लाख है, लाखों में संख्या है। ठीक है, अब तक आपने 1,000 10,000 तक का किया था। अब ये एक प्रश्न है जिसमें 1 लाख है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को भाग देंगे 5 लाख से, तो 1 को अंदर 5 लाख को बाहर। अब हमें पहाड़ा ऐसे पढ़ना है 5 लाख का कि 1 से ज़्यादा ना हो, तो हम 5 लाख शून्य शून्य लिखेंगे, 1 को उतारेंगे। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक बार में एक जीरो लगा सकते हैं। अभी भी ये छोटा है तो 5 लाख शून्य शून्य लिखेंगे। अब 10 का 10 उतारेंगे, दशमलव लगा हुआ है तो एक बार में एक जीरो आप बढ़ाएंगे। अभी भी छोटा है तो फिर से 5 लाख शून्य शून्य, ये 100 का 100 उतरा। अब आप एक बार में एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अभी भी छोटा है तो ये एक जीरो लिख करके इस तरह से उतारेंगे।
और इसको इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। अब 1000 में 0 लगाएंगे तो 10,000 हो जाएगा। अभी भी छोटा है तो फिर 0 का पहाड़ा पढ़ो और इसको उतारो। ये प्रक्रिया आपको तब तक करना है जब तक ये बड़ा ना हो जाए। अब इसमें आप 1 0 बढ़ाओगे तो ये कितना हो गया, 1 लाख हो गया। अभी भी छोटा है, 0 का पहाड़ा पढ़ो उतारो। अब ये हो जाएगा 10 लाख। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10 लाख हो जाएगा। अब 10 लाख होगा तो 5 लाख दूनी 10 लाख आएगा, तो 10 लाख से 10 लाख कट गया, समझो। ठीक है, यही आपका आंसर है। समझ आ रहा है ना? ठीक। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा, कहीं भी आपने वीडियो को स्किप नहीं किया, तो फिर आपसे बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या को भाग देना आराम से बन जाएगा। अब ये आपके लिए होमवर्क है। इन प्रश्नों को बनाइए, कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, सबका आंसर क्या आया। एक ट्रिकी मेथड बता दूं आपको जाने से पहले। ट्रिकी मेथड ये है कि जब भी किसी संख्या को भाग देना हो और उसके बट्टे में सिर्फ 1000, 1000, 10,000 या 100 हो, मतलब ऐसी संख्या हो जिसके नीचे में 1 है और कुछ 0 है, तो इनको भाग देने का एक सिंपल से एक तरीका है। तरीका क्या है देखिए, आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको मज़ा आएगा। जैसे 2 से भाग देना है, नहीं 2 को भाग देना है 10,000 से। सिंपल सा तरीका ये, नीचे जितना 0 दिखे ऊपर के उतनी संख्या पहले आपको दशमलव लगाना है। तो ऊपर में सिर्फ 2 है, नीचे में है 4 0, तो आपको 4 संख्या पहले लगाना है। तो पहली संख्या खुद 2 हुई, फिर ये दूसरा आपको 0 लिख लेना है, तीसरा एक और 0 और चौथा एक और 0। तो कुल 4 संख्या बाद पहले लगाना था, तो 4 संख्या आपका पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा हुआ। दशमलव यहाँ लगा दो। अब इधर सामने में लिखने के लिए कुछ नहीं, तो आप 0 लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, 3 से मान लेते हैं 1000 को भाग देना है, तो 3 संख्या पहले दशमलव, तो पहली संख्या खुद 3, 2 संख्या और चाहिए तो आप ऐसे 2 0 लगा लो, दशमलव लगा दो, ये आपका आंसर। समझ आया? ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है बनाने का, लेकिन ये अप्लाई तभी होगा जब भाग देने वाली संख्या कैसी हो, कैसी हो, 1 और कुछ 0 हो। 2 या 3 आ जाती है तब ये फार्मूला काम नहीं करता। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रिकी मेथड समझ में आया है। फिर आप बेसिक पद्धति से जो सीखे उससे ऐसे प्रश्न बना सकते हैं, तो बेसिक से ही बनाइए। एग्जाम के अकॉर्डिंग समय में, कम समय में हल करना है तो फिर ट्रिकी मेथड काम में आते हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट बेसिक वीडियो लेकर के गणित का। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाय बाय बच्चों।